गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का कल हमने मीनिंग और फीचर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइप्स इसके 3 होते हैं। पहली टाइप है इसकी जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप, सामान्य तथा सीमित साझेदारी। अब जनरल पार्टनरशिप क्या होती है और लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती है। अब जनरल के बारे में पढ़ते हैं पहले। इन द जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज़ अनलिमिटेड। आपने ये याद रखना है कि जो जनरल पार्टनरशिप होती है वहाँ पर जो पार्टनर की लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप, ये जो है लिमिटेड पार्टनरशिप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। जो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है इसमें 2 प्रकार के पार्टनर्स होते हैं। फर्स्टली जनरल पार्टनर एंड सेकेंडली स्पेशल पार्टनर्स। द जनरल पार्टनर्स लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड। जो जनरल होंगे उनकी यहाँ से याद रखना है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको कि जो जनरल पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। और जो वाइल जो दैट ऑफ स्पेशल पार्टनर, जो इसमें स्पेशल पार्टनर होते हैं दूसरी प्रकार के, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। आपने ऐसे याद रखना है, अगर जनरल की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो जो दूसरे स्पेशल पार्टनर हैं हमारे उनकी लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। वैसे भी आपने अगर इसको याद रखना हो इन सिंपल वर्ड्स तो यहाँ से याद रख सकते हैं, एक जनरल और दूसरा लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप दी हुई है हमें सीमित साझेदारी, जिसमें पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लेकिन जनरल कौन सी होगी, लिमिटेड का ऑपोजिट, लिमिटेड का ऑपोजिट अनलिमिटेड। तो ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल पार्टनरशिप। सेकंड आया हमारे पास पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ऐच्छिक तथा विशेष साझेदारी। पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब होती है अपनी इच्छा अनुसार। एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं और जब हमारा दिल करता है हम उसको पार्टनरशिप को तोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं एट विल। और दूसरी होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जैसे हमने कोई स्पेशल काम करने के लिए, जैसे कोई हमारा स्पेशल एम है किसी काम को करने का, उसके लिए हम पार्टनर बने हैं आपस में, और जैसे ही वो पर्टिकुलर काम हमारा ख़त्म हो जाता है वैसे ही ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पढ़ लेते हैं इसको। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। इसका कोई पीरियड नहीं होता है, इनडेफिनेट पीरियड होता है, जब दिल किया इसको ख़त्म किया जा सकता है ऐसी पार्टनरशिप को। वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। कोई हमारा विशेष उद्देश्य होता है उसके लिए हम इसको पार्टनरशिप को स्थापित करते हैं, जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है। एंड इट एंड्स विद द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। और जैसे ही वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है उसके साथ ही ये हमारी स्पेशल या पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है। ऐच्छिक साझेदारी अनिश्चित काल के लिए होती है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। जो ऐच्छिक होती है एट विल पे होती है, जो एट विल पार्टनरशिप होती है, जब दिल चाहे हम, जब सभी साझेदार आपस में सहमत हो जाएं, एग्री हो जाएं कि अब हमने बिजनेस को रन नहीं करना है, तो वो अपना पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एट विल। और दूसरी है विशेष साझेदारी, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रारंभ की जाती है और उस उद्देश्य के पूरा होते ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जैसे ही वो पर्टिकुलर काम हमारा ख़त्म होता है उसके साथ ही ये जो है पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। और थर्ड लास्ट लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, वैध तथा अवैध साझेदारी। अब दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट आर कंसिडर्ड लीगल एंड आर कॉल्ड लीगल पार्टनरशिप। कहने का मतलब ये है कि जो साझेदारी
अपना कारोबार साझेदारी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत करती है वे वैध साझेदारी कहलाती है। वैध का मतलब है लीगल, सरकार की नज़रों में वो बिल्कुल लीगल हो, जायज़ हो, कोई ऐसा गलत काम का बिजनेस ना हो, तो उसको हम बोलते हैं वैध साझेदारी। ऑन द कंट्रेरी पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल इन द फॉलोइंग कंडीशन। और जो अवैध साझेदारी होती है वो किन किन कंडीशन में जो साझेदारी वो इलीगल मानी जाएगी, जैसे इफ़ द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिकम्स इज इलीगल, यदि पार्टनरशिप की स्थापना का उद्देश्य ही गैर कानूनी हो, कोई हम गैर कानूनी काम करने के लिए कोई ऐसा बिजनेस स्थापित कर रहे हैं तो वो सरकार की नज़रों में भी इलीगल कहलाएगा, तो वो हमारा बिजनेस भी क्या कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। सेकंड, इफ़ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हमारा कोई व्यवसाय हो, जैसे जनता के खिलाफ हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो वो भी हमारा इलीगल कहलाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट्स, अगर जैसे कि आपको पता है कि साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, अगर ये रिड्यूस होके एक ही व्यक्ति रह जाता है तो इलीगल मानी जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप का मतलब ही ये होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, अगर एक ही व्यक्ति रह जाएगा तब तो वो सोल ट्रेड बन जाएगा, एकाकी व्यापार बन जाएगा, उसको हम पार्टनरशिप का नाम नहीं दे सकते, तब भी हमारी पार्टनरशिप जो है वो इलीगल मानी जाएगी जब उसमें रिड्यूस होके एक ही व्यक्ति रह जाएगा, या फिर एक्सीड, या जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उससे एक्सीड हो जाएंगे तब भी हमारी जो पार्टनरशिप है वो इलीगल मानी जाएगी। और लास्ट है, इफ़ देयर इज़ एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनमी कंट्री, यदि हमने कोई ऐसा पार्टनर बना लिया है जो हमारे शत्रु देश का हो, किसी शत्रु देश का व्यक्ति हमने पार्टनर बना लिया है तो भी हमारी पार्टनरशिप जो है वो क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी। तो ये फ़र्क था लीगल और इलीगल पार्टनरशिप में। लीगल पार्टनरशिप वो होती है जिसको सरकार ने जो है वो परमिशन दी हो, सरकार की नज़रों में वो कानूनी हो, वैध हो, उसको लीगल बोलते हैं। और इलीगल इन कंडीशंस में, ये जो 4 कंडीशन आपको करवाई हैं, अगर ये कंडीशन आ जाती हैं तो ये फर्म जो है वो क्या मानी जाएगी, इलीगल मानी जाएगी, पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। तो ये थे 3 टाइप की हमारी साझेदारी, एक जनरल एंड लिमिटेड, जनरल का मतलब अनलिमिटेड, इसको आप अनलिमिटेड एंड लिमिटेड पार्टनरशिप भी कह सकते हैं। सेकंड है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप की ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी जो इच्छा के अनुसार कभी भी बंद की जा सकती है, और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जब भी कोई पर्टिकुलर काम हमारा ख़त्म हो जाता है तो हमारी पार्टनरशिप जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, समाप्त मानी जाती है। और तीसरा है हमारी लीगल और इलीगल पार्टनरशिप। तो ये 3 प्रकार की पार्टनरशिप थी, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।